जब गुस्से और प्यार के बीच आती है एक बड़ी चुनौती तो क्या होगा? जानने के लिए देखें सीरियल उड़ने की आशा में का धमाकेदार ट्रैक। कहानी की शुरुआत होती है जब सायली अपनी मेहनत से एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने में सफल होती है। यह उसकी जिंदगी का अहम पल था और वह बहुत खुश थी। इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए सायली ने बहुत समय और मेहनत लगाई थी और अब वह उस काम को बखूबी निपटाने की तैयारी कर रही थी। इसके लिए उसे ढेर सारी फूलों की मालाएं तैयार करनी थीं, क्योंकि वह मानती थी कि इस काम के लिए फूलों की खूबसूरती और शुद्धता बहुत जरूरी थी। सायली का यह जोश और उत्साह किसी से छिपा नहीं था और घर में हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था। लेकिन अचानक एक दिन तेजस का फोन गायब हो जाता है। तेजस, जो कि हमेशा थोड़ी लापरवाही से काम करता है, अब अपनी खोई हुई चीज को ढूंढने में लगा हुआ था। तेजस की यह लापरवाही सायली के लिए एक बड़ी परेशानी बन जाती है। वह अपने काम में इतनी मशगूल थी कि उसे यह नहीं पता चलता कि तेजस उसकी बनाई हुई सारी फूलों की मालाएं तोड़ चुका था। सायली जब घर लौटती है तो वह देखती है कि उसके सारे फूलों की मालाएं टूट चुकी हैं। यह देखकर उसकी आंखों में गुस्सा भर जाता है। वह तेजस को देखकर गुस्से से चिल्लाती है, तेजस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फूल मालाएं तोड़ने की? यह गुस्सा केवल एक पल का नहीं था, बल्कि सायली का दिल इस नुकसान से बहुत दुखी था। वह जानती थी कि उसने कितनी मेहनत की थी और अब जब वह बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर चुकी थी तो उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई थी। सायली की आवाज में गुस्से का असर था और वह तेजस से पैसे की मांग करने लगी। तुम्हारी वजह से मुझे 100 रुपए का नुकसान हो गया है, सायली गुस्से में बोलती है। तुम ये पैसे मुझे वापस दोगे? तेजस, जो पहले से ही अपनी लापरवाही से परेशान था, उसे इस सवाल का सही जवाब नहीं मिल पाता। वह माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन वह अपनी स्थिति समझाने की कोशिश करता है। मेरे पास पैसे नहीं हैं, सायली, क्योंकि मैंने हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक इवेंट पर बहुत पैसा खर्च कर दिया है। अब जब तेजस ने यह कहा तो उसकी मां रेणुका, जो कि हमेशा अपने बेटे की तरफ खड़ी रहती है, सामने आ जाती है। वह तेजस का बचाव करते हुए कहती है, सायली, तुम बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही हो। देखो, यह एक छोटी सी गलती है और तुम्हें समझना चाहिए कि कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं। सायली इस बात को सुनकर और भी गुस्से में आ जाती है। वह कहती है, ठीक है काकू, अगर आपको अपने बेटे का पक्ष लेना है तो आप उसका नुकसान भरिए। यह सुनते ही रेणुका के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह चुप हो जाती है और सोचने लगती है कि वह कैसे यह पैसा जुटा पाएगी। रेणुका अपने बेटे के लिए कभी भी कुछ भी कर सकती थी, लेकिन अब वह खुद उस मुश्किल में फंसी हुई थी। उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह 10,000 रुपए का भुगतान कर सके, जैसा कि सायली ने प्रस्तावित किया था। रेणुका ने धीरे से कहा, मेरे पास 10,000 रुपए नहीं हैं, सायली, मैं कहां से दूं? यह सुनकर सायली और भी नाराज हो जाती है। वह गुस्से में लेकिन समझौते की स्थिति में कहती है, ठीक है काकू, अगर आप पैसे नहीं दे सकती तो मत दीजिए, लेकिन एक शर्त है। रेणुका ने उलझन में पूछा, क्या शर्त है? सायली ने कहा, आप मेरे साथ बैठकर फूलों की मालाएं बनाएंगी और तभी मैं आपके बेटे को माफ करूंगी। यह सुनकर रेणुका को जैसे धक्का लगा। वह पहले तो चुप रही, फिर धीरे से कहती है, क्या तुम सच में यह चाहती हो? तुम्हारी सारी मालाएं फिर से बनाएंगी? सायली का चेहरा गुस्से और नाराजगी से भरा हुआ था, लेकिन वह जानती थी कि अगर उसे अपने पैसे वापस चाहिए थे और तेजस को माफ करना था तो उसे यह समझौता करना होगा। उसने सिर हिलाकर कहा, हाँ काकू, यही शर्त है। अगर आप यह नहीं करती तो मैं तेजस को कभी माफ नहीं करूंगी। यहाँ से कहानी का असली ट्विस्ट शुरू होता है। रेणुका को अब यह स्थिति बहुत कठिन लगने लगी थी। वह अपने बेटे के लिए हमेशा खड़ी रहती आई थी, लेकिन अब उसके सामने एक बड़ा सवाल था, क्या वह सच में सायली की शर्त मान लेगी? सायली की शर्त और रेणुका के आत्मसम्मान के बीच में एक गहरी खाई थी, लेकिन यह देखना होगा कि क्या रेणुका अपने बेटे के लिए सायली की शर्त मानने को तैयार होगी या फिर वह सायली से इसका विरोध करके नए विवाद को जन्म देगी। यहाँ से कहानी के अगले मोड़ में हम देखेंगे कि क्या रेणुका इस कठिन स्थिति से बाहर निकल पाती है या फिर उसे अपने परिवार के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए और भी संघर्ष करना होगा। कहानी में एक नया मोड़ आ चुका है जब रेणुका को मजबूरी में सायली के साथ फूल मालाएं बनाने के लिए बैठना पड़ता है। यह एक ऐसा पल था जिसे शायद कोई भी नहीं चाहता, लेकिन परिवार के प्रति प्यार और जिम्मेदारी के कारण रेणुका को यह कदम उठाना पड़ा। सायली की शर्त के सामने अब वह खुद को पूरी तरह से असहाय महसूस कर रही थी, लेकिन फिर भी उसने अपने बेटे तेजस के लिए यह फैसला लिया। जैसे ही वह फूलों की मालाएं बनाने के लिए तैयार होती है, एक अजीब सी चुप्पी छा जाती है।
यह दृश्य केवल एक दृश्य नहीं था, बल्कि एक गहरी भावना थी जिसे दर्शक महसूस कर सकते थे। सायली ने पहले तो इस शर्त को अपनाने में थोड़ा संकोच किया था, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि इस काम को पूरा करने में अगर सभी साथ मिलकर काम करें तो यह उसका तनाव और गुस्सा दोनों ही कम हो जाएगा। तो वह अपनी शर्त पर कायम रहते हुए अब रेणुका से कहती है, ठीक है काकू, अगर आप मेरे साथ बैठकर फूल मालाएं बनाएंगी तो मैं तेजस को माफ कर दूंगी। यहाँ से कहानी में एक नया इमोशन और दिलचस्प ट्रैक शुरू होता है। जैसे ही यह शर्त पूरी तरह से तय होती है, पूरी देशमुख परिवार एकजुट हो जाता है और सायली के साथ फूल मालाएं बनाने का काम शुरू कर देता है। परिवार के सभी सदस्य, जिनमें तेजस भी शामिल है, अपनी पूरी मेहनत से इन मालाओं को तैयार करने में जुट जाते हैं। यह देखकर सायली को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन साथ ही उसे यह भी महसूस होता है कि यह सिर्फ एक काम नहीं, बल्कि रिश्तों की मजबूती का प्रतीक बन चुका है। इस दौरान घर में एक अजीब सी हलचल और शांति का संगम दिखाई देता है। पहले जब एक दूसरे से गुस्से और नाराजगी की बातें हो रही थीं, अब वही परिवार एकजुट होकर फूलों की माला बनाने में व्यस्त हो जाता है। यह दृश्य एक तरह से रिश्तों के महत्व को समझाने वाला था। कभी भी किसी के साथ मनमुटाव हो सकता है, लेकिन परिवार का साथ और समझदारी हमेशा आपको मुश्किल हालात से बाहर निकाल सकती है। सायली, जो पहले इस काम को अकेले करने की सोच रही थी, अब देख रही थी कि पूरा परिवार उसका साथ दे रहा है। इस काम में सिर्फ हाथ नहीं, बल्कि दिल भी लग रहे थे। इस दौरान परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे से बातें करते हैं, हंसी मजाक करते हैं और फूलों की मालाओं को बड़ी धीरज से तैयार करते हैं। ये कुछ पल थे जो दर्शकों को और भी जोड़ने में मदद करते हैं। सायली अब देख रही थी कि उसके गुस्से और नाराजगी के बावजूद परिवार के सदस्य उसे समझ रहे हैं और उसकी मदद कर रहे हैं। यह दृश्य दर्शकों के लिए एक बेहद इमोशनल पल था, क्योंकि यहाँ दिखाया गया था कि रिश्तों में कभी कभी अहंकार और गुस्से की वजह से दूरियां आ सकती हैं, लेकिन जब लोग एकजुट होते हैं तो वह मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। रेणुका, जो शुरुआत में बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, अब धीरे धीरे सायली के साथ फूलों की मालाएं बनाते हुए एक नया दृष्टिकोण अपनाती है। उसे एहसास होता है कि इस काम के दौरान परिवार का साथ और सहयोग असल में रिश्तों को मजबूत करने का एक तरीका है। वह समझ जाती है कि प्यार और समझदारी से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। जैसे ही परिवार फूल मालाएं तैयार कर रहा था, तेजस अपनी गलती को समझता है और सायली से माफी मांगने का विचार करता है। वह अब यह महसूस करता है कि उसकी लापरवाही ने न सिर्फ सायली को नुकसान पहुंचाया था, बल्कि पूरे परिवार को भी एक मुश्किल स्थिति में डाल दिया था। तेजस का यह बदला हुआ व्यवहार दर्शकों के लिए एक सकारात्मक संदेश था कि गलती करना इंसानियत है, लेकिन उसे सुधारना और माफी मांगना कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस दौरान घर में एक हल्की सी शांति थी, जो पहले कभी महसूस नहीं की गई थी। अब परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे थे और इस प्रक्रिया में उनके बीच एक नया विश्वास और प्यार पैदा हो रहा था। सायली, जो पहले अकेली काम कर रही थी, अब महसूस करती है कि किसी भी समस्या को अकेले हल करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है उसे परिवार के साथ मिलकर सुलझाना। अब कहानी में एक नया ट्विस्ट आ रहा था। जैसे ही फूल मालाएं तैयार हो जाती हैं, सायली को यह एहसास होता है कि अब उसे तेजस को माफ करना ही होगा। यह एक ऐसा पल था जब सायली और तेजस के रिश्ते में एक नया मोड़ आने वाला था। सायली, जो पहले बहुत गुस्से में थी, अब महसूस कर रही थी कि परिवार के साथ बैठकर काम करने से उसकी सारी नाराजगी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। यह उसका सच्चा विकास था, क्योंकि अब वह समझ रही थी कि जीवन में रिश्ते और समझदारी सबसे अहम चीजें हैं। सायली के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और उसने तेजस से माफी मांगी। तेजस, जो पहले अपनी गलती पर शर्मिंदा था, अब सायली से माफी मांगने के लिए तैयार था। यह दृश्य दर्शकों के लिए बहुत इमोशनल था, क्योंकि इसने यह दिखाया कि रिश्तों में कभी भी अहंकार को जगह नहीं देनी चाहिए और प्यार और समझ से हर परेशानी का हल निकाला जा सकता है। अब कहानी के अगले ट्रैक में हम देखेंगे कि कैसे परिवार के सदस्य इस नए बदलाव को स्वीकार करते हैं और सायली और तेजस के बीच का रिश्ता और भी मजबूत होता है। यह नया ट्रैक दर्शकों को जोड़ने के लिए और भी इमोशन और दिलचस्प साबित होने वाला है। दोस्तों, इस धमाकेदार ट्रैक के साथ उड़ने की आशा में ने एक नया दिशा लिया है। अब जब परिवार एकजुट होकर काम कर रहा है, तो यह दिखाता है कि प्यार और समर्थन से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए आने वाले ट्विस्ट और दिलचस्प मोड़। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में अपनी राय जरूर दें ताकि हम आपके लिए और भी नए और दिलचस्प वीडियो लेकर आ सकें। धन्यवाद।